अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अजीज दोस्तों, आज एहतराम बुजुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माँ बहनों बेटियों, आज इस नाचीज पुर तकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज्जत से दुआ है वो पाक ज़ात आज इसको सही मफहूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह का खिताब है मोमिनीन से। कई बार ये अर्ज कर चुका हूं, तकरीबन हर मुफस्सिर ने ये लिखा है, अल्लाह ताला जब कुरान पाक में मोमन को मुखातिब हो, बहुत गौर से सुनो, इसलिए कि अब जो बयान हो रहा है वो बहुत बड़ी बात होगी। ईमान हर एक को नसीब नहीं हुआ। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर के कंधे पर पकड़कर झटका दिया। अब्दुल्ला, तुझे क्या पता ईमान क्या दौलत है? अपने बाप उमर से पूछ, जो एक मुद्दत तक बुत परस्ती करता रहा, बुतों की पूजा करता रहा, उससे पूछ ईमान क्या नेमत है, ईमान क्या चीज है? तेरा बाप मुसलमान, तेरी माँ मुसलमान, तू मोमन हो गया, तुझे ईमान की क्या कदर है? और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला इतनी बड़ी अजमत वाले, इतनी बड़ी शान वाले, जब तक आप जिंदा रहे मस्जिद नबी में मिंबर रसूल पर बैठकर हदीस पाक का दर्स किसी और ने नहीं दिया। लोग कहते थे अब्दुल्ला तो ऐसे बात करता है जिस तरह रसूल पाक की बात कर रहे हो। इतना प्यारा अंदाज था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक बयान करते हुए मुस्कुराए थे तो अब्दुल्ला भी मुस्कुराता था। जब रोए थे तो नबी पाक की सुन्नत में अब्दुल्ला भी रो पड़ते थे। इस अंदाज से रसूल पाक की बातें पहुंचाई कि वही रंग पैदा कर दिया जो रसूल पाक के दौर का रंग था। और उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी शान है। खुदा के महबूब फरमाते, तमाम जमीनों आसमान के लोगों का ईमान, तमाम जमीन और आसमान का ईमान तराजू के एक पर्रे में रखा जाए, दूसरे पर्रे में सिद्दीक अकबर का ईमान रखा जाए, ये पलड़ा भारी होगा। मेरे भाई, मेरे बेटे, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके वालिद मोहतरम कहें, तुझे ईमान की क्या कदर है? तू ईमान के बारे में क्या जानता है? तू उमर से पूछ कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है। जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया, या
तुफलिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम फलाह पा जाओगे, तुम दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ये इतना मुश्किल वक्त था। तारीख का मुताला कर लें, अहदीस पढ़ के देख लें, कुरान पाक में वाक़यात मौजूद हैं। ना मर्दों को छोड़ा, ना औरतों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, ना बूढ़ों को छोड़ा। इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, आगे से मुज़ाहमत तक न की। ये सारी तकलीफें ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बर्दाश्त की। जब अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया तो रब के महबूब ने असहाबा कराम को फरमाया कि तुम हिजरत करो, यहाँ से निकल जाओ। और ये एक असूल बन गया, जिस मुल्क में आप अल्लाह के दीन पर अमल ना कर सकें, अल्लाह की इबादत ना कर सकें, उस मुल्क को छोड़ के निकल जाओ। ये कानून है। कई लोग यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, जाना मना नहीं है, लेकिन अगर ईमान ना बचता हो तो उस मुल्क को छोड़ देने का हुक्म है। आज इंडिया गया, खुदा की कसम आवाज अल्लाह अकबर की अज़ान, अल्लाह अकबर की सदा के लिए तरस गए, अज़ान नहीं सुनी। बदायूं मस्जिद के अटैच वहां ठहरे। आज मैं कहा अजान की आवाज नहीं, हम तो मस्जिद के साथ है। हज़रत साहब, मस्जिद के सहन में भी अजान देने की इजाजत नहीं है, मस्जिद के अंदर अजान दो, सिर अंदर वाले सुने, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। यही तो मसला था जो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अलग मुल्क का मुतालबा किया। बहुत लोगों ने आपको तंग किया, बड़ा परेशान किया। तंग होकर हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए, इतना परेशान हुए। रात को सोए, चारपाई को जुम्बश आई, चारपाई हिलाई गई, जाग गए, दाएं देखा बाएं देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। रात का बड़ा हिस्सा भी बाकी था, लेट गए, फिर आंख लग गई। आंख लगी तो फिर चारपाई को जुम्बश आई, आंख खुली, देखा तो कोई नहीं है, फिर सो गए। आंख लगी तो फिर बड़ी ताकत कुव्वत से चारपाई हिलाई गई, बेड हिलाया गया। आंख खुली तो सामने कैसा नौजवान खड़ा है, जिसके चेहरे के नूर के सामने आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है, नूर का मुजस्सम। आप कहते हैं, मैंने पूछा आप कौन है? कहा मोहम्मद अली, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तू लोगों को छोड़ के यूके आ गया, बरतानिया आ गया, पाकिस्तान का मुकदमा ये मैं तुम्हें देता हूं, जाके इस मुकदमे को लड़। खुदा के महबूब ने बरतानियों से वापस हिंदुस्तान भेजा। हजरत जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंद बड़े बुजुर्ग हैं। आप कहते हैं, मैंने देखा एक कुर्सी पर शख्स बैठा हुआ है और सामने मेज पर मुख्तलिफ फाइलें पड़ी हुई हैं। मैं देखता हूं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए।
नबी पाक ने पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान बनाने का मुकदमा उसकी फाइल उठा के मोहम्मद अली जिन्ना को दे। कहा मोहम्मद अली जिन्ना तुम ये केस लड़ो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फरमाते में देख के हैरान हो गया, सूटेड बूटेड बंदा, टाई लगी हुई है, ना दाढ़ी है, ये कौन है? इसे अल्लाह के रसूल पाकिस्तान का मुकदमा दे रहे हैं कि ये तुम लड़ोगे। कहते हैं ख्वाब तो देखा लेकिन मैं तो इनको जानता ही नहीं था। तबलीग की गर्ज से दिल्ली गए, उस घर के अंदर इंग्लिश अखबार आते थे, वो अखबार पढ़ी देखी मैंने। जब अखबार को देखा उस पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर। मैंने घर वालों से पूछा ये कौन है? मैंने इसको ख्वाब में देखा। खुदा के महबूब ने खुद पाकिस्तान का केस इस शख्स को दिया है। कहते इस घर वाले ने कहा इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ये वो मौका था कि हजरत जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद अली जिन्ना को वोट न दे, मुस्लिम लीग को वोट न दे, उससे मेरी बैत नहीं है। मैं उससे बेजार हूं, मैं दुनिया में भी बेजार हूं, मैं आखिरत में भी बेजार हूं। ये मुजाहिदे मिल्लत सालारे नक्शबंद सिद्दीक़े अकबर का गुलाम कंधा लगाकर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान की तहरीक में शाना बशाना काम किया। इसका सम्राट है आपका मुल्क पाकिस्तान। रसूल पाक ने जब कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम दुनिया आखिरत में फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। पूरा मक्का एक तरफ और तन तना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ। जो कलमा पढ़ता था उसका जीना हराम कर दिया। अल्लाह की तरफ से इजाजत हुई तो मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की। 3 काम ऐसे हैं जब मोमिन इनमें से एक काम भी करता है उसके पिछले सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। पहला रसूल पाक ने फरमाया जब कोई शख्स कुफर से तायब होके इस्लाम कबूल करता है पिछले सारे गुनाह माफ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब अल्लाह के लिए कोई हिजरत करता है, मकसद ईमान बचाना हो, मकसद दीन पर अमल करना हो, अगर उसका मकसद अल्लाह की रजा है, अपने दीन की हिफाजत है, जब हिजरत करता है तो वो पिछले सारे गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो अल्लाह का मोमिन बंदा जो हज करके वापस लौटता है वो भी ऐसा ही पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ। पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। हिजरत क्यों की थी? ईमान की हिफाजत के लिए, और कोई गर्ज नहीं थी। किसी को तन के कपड़े भी नसीब नहीं हुए। घर बार माल दौलत दुकानदारियां जमीनें छोड़कर सिर्फ अल्लाह का दीन आप इसको बचा सके, ईमान को बचा सके, मक्का मुकद्दमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। अभी आपने सुना और वहां जाकर तेरे मेरे प्यारे ने क्या फरमाया, ऐ मेरे साहबा अल्लाह की इबादत के लिए कोई हम जगह बना लें।
और रसूल पाक की ख्वाहिश के मुताबिक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हा जमीन खरीदी, नबी पाक की खिदमत में पेश की, जहां मस्जिद नबी तामीर हुई। मेरे भाई, मेरे बेटे, अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों को, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूछो भाई नमाज पढ़ते हो? हाँ, जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ, या फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ, बाकी वक्त नहीं मिलता। और भाई रोजा रखते हो? दरअसल मैं बीमार होता हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए रोजा नहीं रख सकता। और भाई हज किया है? ये तेरी 10 करोड़ की कोठी है, तेरे काम चल रहे हैं, हज किया है। बच्चों के रिश्ते वो मेरे जिम्मे हैं, वो रिश्ते करके उसके बाद सोचेंगे हज के लिए। बड़ी दलीलें अल्लाह ने जुबान दे दी है, बोलने में क्या तकलीफ होती है। अल्लाह के हुक्म के सामने ये बंदा दलील पर दलील लेके आता है, अमल भी नहीं करता, दलाल देता है कि मैंने ऐसे ये काम नहीं छोड़ा। कोई वजह इसकी, गुलाम की आका के सामने काम न करने की वजह हो सकती है, ये रिश्ता ही टूट गया, गुलाम रहा ही नहीं। ज़कात देते हो? मैं भूखों को खाना खिला देता हूं। और भाई खिला खाना, पहना कपड़े, ये जो ज़कात फर्ज है, ये दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। अल्लाह की नमाज पढ़नी है, रोजे रखने, हज करना है, ज़कात देनी है। लेकिन अगर कुफर ललकार दे कि मैं तेरे मुल्क को जहां तू अज़ाने देता है, ये तेरा मुल्क जहां तू नमाजें पढ़ता है, मैं आ रहा हूं। अब इस मुसलमान को सीना तान के सामने खड़े होना है। हुक्म ये है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तेरा कोई पहलू कमजोर नहीं होना चाहिए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा चले गए, उन लोगों ने तो ऐसा दीन कबूल किया, लोग जौक दर जौक कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगे, कुफर में थरथरी पर। ये लोग तो ताकत में बढ़ते जा रहे हैं कि ऐसा ना हो, ये ताकतवर होके हमने जो इनको तंग किया था, मारा था, कि कत्ल किया था, बदला लेने ना आ जाए। अभी ये कमजोर है, इनको अभी खत्म कर दो, कल ताकत पकड़ जाएंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। 1000 का लश्कर, हर बंदे के पास तलवार, हर एक के पास ढाल, हर एक के पास सवारी, हर एक ज़रा पहने हुए तैयारी करके मक्का मुज़म्मा से निकला। ये चंद नफूस हैं, गरीब मिस्कीन लुटे फुटे, हम इनको अभी मार देते हैं, कल आने वाले वक्तों में हमें परेशान न करें। खुदा के महबूब को इत्तला पहुंच गई। मेरे महबूब ने सहाबा किराम को बुलाया, फरमाया इत्तला पहुंची है कि कुफर मुकाबला करने के लिए आ रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस नबी के उम्मती नहीं हैं। हम कहते हैं हमने तो कलमा पढ़ा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था, हमने ये कलमा जो पढ़ा है ना, ये लड़ने के लिए नहीं पढ़ा। मूसा
अपने अल्लाह को बुला ले, जाके कुफार से जाके जंग लड़ ले। हम ये लड़ने के लिए आपके ऊपर ईमान नहीं लाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुक्म करें, अल्लाह की कसम आपके दाएं खड़े होंगे, बाएं खड़े होंगे, आगे खड़े होंगे, पीछे खड़े होंगे, आप हुक्म करेंगे हम तो आग में कूद जाएंगे, हम इनकार करने वाले नहीं हैं। जब सारे गरीब, मिस्कीन, बीमार, बूढ़े, बच्चे इकट्ठा किए गए तो बने 313। सिर्फ 2 घोड़े पूरे लश्कर के पास। जिस पर तलवार है उस पर ढाल नहीं है, जिस पर ढाल है उस पर तलवार नहीं है। जरा चंद लोगों के पास जरा थी, जरा ही नहीं है। निकल खड़े हुए। मेरे महबूब पाक ने दुआ की, या अल्लाह ये थोड़े से लोग, ये तेरा कलमा पढ़ने वाले अगर जंग में मारे गए, शिकस्त की हो गई, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। या अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद बिन इब्नुल खिताब, हजरत खिताब कौन थे? उमर फारूक के वालिद मोहतरम। और ज़ैद बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक के भाई थे, लेकिन सगे भाई नहीं थे। बाप एक, माँ जुदा जुदा। लेकिन खुदा की कसम किताबों में लिखा है इनकी मोहब्बत में जरा फर्क नहीं था, जान देते थे एक दूसरे में। ये अल्लाह के दीन ने इतना करीब कर दिया, इस कलमे ने इतना करीब कर दिया, एक जिस्म 2 कालिब हो गए। हजरत उमर फारूक जंग में शरीक हैं, हजरत ज़ैद इब्ने खत्ताब भी शरीक हैं। सब बंदी हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। उमर फारूक ने देखा कि भाई ज़ैद इब्नुल खिताब तहमत बांधी हुई है, तहमत कुर्ता भी नहीं है, जरा भी नहीं है, तलवार लेके ठोका ठोकी मारे जा रहा है। यकदम ज़ैद बिन इब्ने खिताब को बुलाया, बड़े का ज़ैद इधर आओ। कहा ये खुदकुशी है, हिफाजत के बगैर लड़ रहे, ये खुदकुशी है। और जरा निकाल के ज़ैद को दी, ये पहन। का उमर ये वो पहने जिसको अपनी जान अजीज हो। उमर तू नहीं चाहता कि अल्लाह के नाम पे शहीद हो? उमर फारूक रो के कहते हैं ये कौन नहीं चाहता कि मेरी जान अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाए। ज़ैद इब्नुल खत्ताब कहते हैं जब आप शहादत करने के लिए बेताब और बेकरार हैं, आपके दिल में ये चाहत है, तो ज़ैद के दिल में ये चाहत क्यों ना होगी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जबरदस्ती ज़रा पहना दी। पहना के आप मैदान में चले गए। चंद घड़ियां गुजारी, चंद घड़ियां गुजार के कहते हैं वो ज़ैद जरा वो पहने जिसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने से अपनी जान प्यारी अजीज हो, जरा तो वो पहने। ये कहकर जरा उतार के फेंक दी। सिर्फ तहमत बांधी हुई थी, लंगा जिस्म था, हाथ में तलवार थी, सामने कुफर था। ऐसे जिस तरह मूली गाजर काटते 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 आगे बढ़ते चले गए। और अल्लाह ने ये देखा, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, ये दीवाने और मजनू किस तरह लड़ रहे हैं। हालत ये थी 313 जीत गए, 1000 हार गए। अल्लाह ताला ने मलाइका को नाज़िल फरमाया कि जाओ जाके इनकी मदद करो।
और साहबा फरमाते हैं खुदा की कसम हमने देखा पगड़ियां बांध के साहबा कराम तलवारें सौंप के आसमान से उतर रहे हैं। हम तो तलवार उठाते थे, हम तो तलवार उठाते थे, काफर की गर्दन पहले कट चुकी होती थी। अल्लाह ने इस तरह फतह अता फरमाई। उदखुलू फिस्सिल्म काफा। नमाज का वक्त आए, तेरे दिल में बेचैनी पैदा हो जाए, बेकरारी पैदा हो जाए, तुझे कोई चीज अच्छी ना लगे। जब रोजा आ जाए, रोजा रखने में कोई चीज रुकावट न बने। जब हज का वक्त आ जाए, पैसे को न देख, ये इतना लाखों रुपए लग जाएंगे, इससे वो काम भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है। जब ज़कात फर्ज हो जाए, अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में ऐलान फरमाता है ज़कात देने से कमी नहीं आती बल्कि मैं बरकत देता हूँ। तू अल्लाह की बात पे यकीन कर। जो दिल में शैतान डालता है कि इतने लाखों रुपए ज़कात में दे देगा, इतनी मेहनत से कमाया, इतना नुकसान हो जाएगा। तेरा रब कहता है नुकसान नहीं होगा, तुझे मैं बरकत दूंगा, तेरे माल को मैं बढ़ाऊंगा। अल्लाह की बात पे यकीन करके उस माल से दिल ना लगा, अल्लाह से दिल लगा। उस माल को जो उसका हकदार है वहाँ पूरा कर। जब अल्लाह के नाम पर जान देने का वक्त आए, तेरे दिल में बुज़दिली पैदा ना हो, तेरे दिल के अंदर खौफ पैदा ना हो, तो ये कुफर को देखकर मानना पड़े ये वो कौम है जिस कौम के सामने कुफर ठहर नहीं सकता। जब तू हर बात पे अमल करेगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उदखुलू फिस्सिल्म काफा, जो रब ने कहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तू इस पर अमल करके अल्लाह ताला को राजी करने वाला बन जाएगा। मेरे भाई, मेरे बेटे, रसूल पाक तशरीफ फरमाए। एक सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल तरीन अमल क्या है? गौर से सुने, सवाल भी सुने, फिर जवाब भी सुने। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल तरीन अमल क्या है? मेरे महबूबे पाक ने फरमाया, अल्लाह का इल्म। सहाबा कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, हमने अफजल तरीन अमल के बारे में पूछा है और आप इल्म की बात कर रहे हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, इल्म के बगैर अमल कैसे होगा? इल्म के बगैर अमल कैसे होगा? सारा कुरान पाक अल्लाह का इल्म, नबी पाक की हर बात अल्लाह का इल्म। इसलिए कि अल्लाह के महबूब फरमाते, मैं खुद कुछ नहीं बोलता, जो मुझे रब कहता है मैं वही बोलता हूँ। मालूम ये चला, जब कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर लेंगे उसके बाद अमल होगा। अगर कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, अमल मुमकिन ही नहीं है। ये जो बार बार उलमा कराम आपको तरगीब देते हैं, यहाँ कोर्स हो रहा है, वहाँ कोर्स हो रहा है, इधर जलसा हो रहा है, उधर जलसा हो रहा है, इधर हमने निशिस्त रखी है, उधर भी निशिस्त रखी है, ये क्यों सरगर्दा है? ये सारी कोशिश क्यों कर रहे हैं? वजह यही है, ये अल्लाह का इल्म हासिल किए बगैर अमल मुमकिन ही नहीं है, और अमल के बगैर कुछ भी नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अब ये इल्म
तेरे कल्ब के अंदर इखलास वाला इल्म आए, उसके लिए हदीस पाक है। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, अफजल तरीन अमल क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह का जिक्र। आका, नमाज के बारे में क्या हुक्म है? मेरे महबूब ने फरमाया नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। हम नमाज में अल्लाह का जिक्र उसूल के मुताबिक करते हैं। क़याम है, जो पढ़ना है बताया मेरे महबूब ने वही पढ़ना है। आप क़याम में दुरूशी पढ़ने लग जाओ, वो तो नमाज में है लेकिन क़याम में नहीं है। क़याम में सना पढ़ना है, सूरत फातिहा पढ़नी है, साथ कुरान पाक की तिलावत करनी है। आप रुकू कर रहे हैं, रुकू के अंदर आप सूरत फातिहा पढ़ने लग जाए। नहीं, मेरे महबूब ने जो पढ़ा है, अल्लाह को महबूब तो वो है जो रसूल पाक ने किया है और जिस तरह किया है। बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनकी किताब है फैजुल करीम, आज इसने पढ़ी है। उसे वो लिखते हैं कि एक शख्स बहुत परेशान, उसकी मुसीबतें तकलीफें रफाई ना हो, तो अल्लाह के वली के पास क्या हाथ बांध के अर्ज की, हजरत इतनी मुश्किल जिंदगी है, इतनी परेशानियां हैं, एक घड़ी सुकून नहीं है, कोई मेहरबानी करे। तो उन बुजुर्गों ने कहा जा बाकसरत या गफूर, या गफूर पढ़। इस अल्लाह के वली की जुबान में लुकनत थी, जुबान मोटी थी, लफ्ज है या गफूर, लेकिन वो कह नहीं सकते थे, उनके मुंह से या गफूर निकलता था। कहा जा बाकसरत या गफूर पढ़। तो उसने कहा लफ्ज तो गफूर है, और हजरत साहब क्योंकि लफ्ज सही नहीं निकालते, तो उसने सही करके या गफूर पढ़ना शुरू कर दिया। काम नहीं हुआ। अर्ज की हजरत, जिस तरह आपने कहा था मैंने वैसे ही पढ़ा, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ, मसले हल नहीं हुए। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया जो मेरे मुंह से लफ्ज निकलता है अल्लाह ने उसको पसंद कर लिया है, जो मैंने कहा था वही पढ़ोगे तो फायदा होगा, और जब वैसे पढ़ा तो काम हो गया। मेरे भाई, मेरे बेटे, काम जो भी करना है जिस तरह रसूल पाक ने सिखा दिया वैसे ही करना है। लोग हज करने जाते हैं, उनसे पूछो भाई हज करना सीखा है आपने? कैसे हज करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या अरकान अदा करने? अल्लाह ताला बड़ा है, रहीम करीम है, मैंने सीखा तो नहीं, अल्लाह खुद ही कबूल कर लेगा। और नहीं, अल्लाह तो कबूल करेगा जिस तरह तुझे मेरे महबूब पाक ने सिखाया है। अल्लाह के महबूब ने सिखाया वैसे करके पेश करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा। मेरे प्यारे बेटे, मेरे भाई, अल्लाह के महबूब से पूछा या रसूल अल्लाह, नमाज के बारे में आप क्या फरमाते हैं? मेरे महबूब ने फरमाया नमाज भी तो अल्लाह का जिक्र है, असूल के साथ है। बता दिया कि आप में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, कुमा कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, जलसा कैसे करना है, कायदे में क्या पढ़ना है, नमाज को मुकम्मल कैसे करना है। जो असूल नबी पाक ने बताए वैसे करेंगे तो कबूल होगा, है अल्लाह का जिक्र। असहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, रोजे के बारे में क्या हुक्म है? मेरे महबूब ने फरमाया रोजा रख के बंदा पेट को खाली करता है ताकि दिन में अल्लाह का जिक्र ठहर जाए।
आप आजमा के देखो, रोजे में जिक्र करेंगे ना, मुराकबा करेंगे, ऐसा ठक ठक चलता है जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन होती है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, जिहाद के बारे में क्या होगा? मेरे महबूब ने फरमाया कुफर से जंग इसलिए की जाती है कि वहां भी अल्लाह का जिक्र फैलाया जा सके। घूम फिर के बात आएगी अल्लाह के जिक्र पर। नमाज भी अल्लाह का जिक्र, रोजा इसलिए अल्लाह का जिक्र के जिससे अल्लाह का जिक्र दिल में बैठ जाए। ज़कात भी अल्लाह का जिक्र, जिहाद भी अल्लाह का जिक्र। तो मेरे भाई, मेरे बेटे, ट्रेन के अंदर इंजन भी होता है, कंपार्टमेंट वो भी होते हैं जिसमें गार्ड बैठता है, कंपार्टमेंट वो भी होते हैं जिसमें खाना होता है, जिसको डाइनिंग कार कहते हैं। और इसी ट्रेन के अंदर वो कंपार्टमेंट भी होते हैं जो औरतों के बैठने की जगह होती है, वो कंपार्टमेंट भी होते हैं जो मर्दों के लिए मखसूस होते हैं। ये ट्रेन सब चलती है इंजन के जरिए से, और इंजन है दिल का जिक्र। जब दिल अल्लाह का जिक्र करता है फिर सारी जिक्र होने लगते हैं। दिल अल्लाह का जिक्र न करे तो बाकी हिसाब ही खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। दिल का जिक्र हदीस पाक है, जुबान के जिक्र से 70 गुना ज्यादा शान रखता है। जितने अल्लाह के वली बने, जमाने के शाहबाज बने, दिल के जिक्र से बने, लेकिन दिल का जिक्र इजाजत के बगैर हासिल नहीं होता। वो मेरे बेटे, मेरे भाई जो पहली बार आए हैं या पहले जिक्र की इजाजत नहीं ली, वो उठ के मेरे करीब आ जाए, जो पुराने थोड़े पीछे हो जाएं, ताकि नए दोस्तों को दिल का जिक्र हासिल हो सके।